हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा मेन टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझना है तो आपने पीछे वाला टॉपिक जो मैंने करवाया था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, अगर वो टॉपिक आपने अच्छे से किया है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिएगा कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी को मॉडिफाइड किया है। तो बोर ने 1913 में ये बताया कि क्या क्या उन्होंने उसी चीज़ को डिस्कवर किया अच्छे से और न्यूक्लियस के बारे में बताया, एटम के बारे में बताया। देखो क्या बताया कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियस और ये इसके अराउंड क्या है इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है। पॉजिटिव जो यहाँ पर होता है वहाँ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बात बताई थी बोर ने कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और यह इस न्यूक्लियस में, यानी कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है, यानी कि एनर्जी का एमिशन करता है और इस तरह से आते आते वो इसके न्यूक्लियस से के पास आ जाता है। लेकिन बोर ने ऐसा नहीं बताया। उन्होंने बताया कि ये इसके सिर्फ चारों ओर चक्कर लगाता है। डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं आता है, न्यूक्लियस के पास नहीं आता है। टू एक्सप्लेन द बोर प्रपोज द हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल बाय अप्लाइंग द क्वांटम थ्योरी, और बोर ने क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके बताया कि द रेडिएशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको मॉडिफाइड किया इस तरह से कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी का अमिट्स करता है, यानी कि रेडिएट करता है और वो न्यूक्लियस के पास आ जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। बोर ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर रिवॉल्व करता है, वो न्यूक्लियस के पास नहीं आता है, वो न्यूक्लियस पर फॉल नहीं करता है। ठीक है, ये बताया था। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये जो हमारे इस तरह से एटम होते हैं उनको इस तरह से नेम दिया। ये तो हमारा न्यूक्लियस, ये क्या हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये वाली सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल इस तरह से नेम दिया, और इस पहले वाली को नेम दिया कि इसको LMN, इस तरह से इनको नेम दी। ठीक है, ये दिए बोर ने। ठीक है, इसके बाद देखो इसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए बोर ने। बोर मॉडल पोस्टुलेट्स जो थे वो ये थे कि फर्स्ट था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है न्यूक्लियस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड मोशन करते हैं, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। कहाँ कैसे घूमते हैं, एक सर्कुलर पाथ में। इलेक्ट्रॉन से एक इस तरह से सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इसी सर्कुलर पाथ को हम बोलेंगे ऑर्बिट। क्या नेम दिया इसको, ऑर्बिट। तो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट दिया कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन एन ऑर्बिट, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ऑर्बिट में। ऑर्बिट मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये न्यूक्लियस, ये क्या है, एक ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट इट नाइदर एब्जॉर्ब, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ही तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है एंड नोर एमिट्स एंड रेडिएट्स, ना तो एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन्स और ना ही एनर्जी देता है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोलते हैं। कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ना तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी को रेडिएट्स करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेशनरी, क्या बोलेंगे, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। और एनर्जी लेवल में मैंने अभी आपको नेम बताए थे ऊपर KLMN, इस तरह से इनको, इस वाले 1 सेल को K नेम दिया, L दिया, M दिया, N दिया, इस तरह से। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद थर्ड पोस्टुलेट क्या था
कि वहन इलेक्ट्रॉन्स चेंज इट्स ऑर्बिट्स, जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स को चेंज करते हैं। ऑर्बिट को चेंज कैसे करता है, देखो भाई, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, ये हमारा जो अंदर का है ये क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। देन इट्स रेडिएट्स एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, तो इसमें एनर्जी का रेडिएट्स भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। कैसे होता है, जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आउटर टू इनर, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आउटर मीन्स बाहर, यानी कि ये हमारी साइड है आउटर साइड, और ये वाली जो है ये है इनर साइड, ठीक है। इनर मीन्स अंदर वाली, आउटर मीन्स बाहर वाली। जब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो आउटर साइड हो, और आउटर साइड यानी कि एक्साइटेड, ये हमारी कौन सी स्टेट है, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है। यानी कि जब एनर्जी एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आती है मीन्स हाई टू लो लेवल में आती है एनर्जी, तब क्या होता है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है, तब ये क्या करेगा, तब ये क्या करेगा एनर्जी का, यानी कि इसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है मीन्स ज़्यादा एनर्जी है। आउटर साइड न्यूक्लियस से जितना बाहर साइड होगा उसके पास एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और इस न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास उतनी ही कम एनर्जी होगी। तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, एब्जॉर्ब क्यों करेगा, इसके पास तो ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये इस एनर्जी का क्या करेगा, क्या करेगा एनर्जी का, बताओ, एमिशन, क्या करेगा, एमिशन करेगा। उसी प्रकार अगर हम निकालें, देखो दोनों साथ में करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, अब हम करेंगे अगर इनर टू आउटर हो, ये हमारी इनर साइड है, ये आउटर है, हमने इसमें लिया था इलेक्ट्रॉन को बाहर की साइड, और इसमें लेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर, यानी कि अगर हम इनर से आउटर की साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारी इनर साइड है, और हम बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या चाहिएगी, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी। यानी कि अगर ये इस साइड ऐसे जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो इसको एनर्जी क्या चाहिएगी, इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, ज़्यादा अमाउंट में इसको एनर्जी चाहिएगी। तो ये एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये एनर्जी लेगा। अगर इसके पास एनर्जी आएगी तभी तो ये आगे चल पाएगा, अगर इसके पास एनर्जी ही नहीं आएगी तो ये कैसे इससे यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमें यहाँ से बाहर से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लगा लो, जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो, ये मान लो सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर चढ़ते हो आप, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगती है, आपको ज़्यादा एनर्जी लगती है जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो, तब आप एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे उतरते हो तो आपको कोई एनर्जी मीन्स एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती, तो उस समय आप एनर्जी को रेडिएट करते हो या एनर्जी का एमिशन करते हो। तो सेम यही प्रोसेस है, अगर आप बाहर से आउटर साइड में जाओगे, इनर टू आउटर जाओगे, तो आप एनर्जी को अब्जॉर्ब करोगे, ठीक है। और अगर आप आउटर यानी कि ऊपर से नीचे कहूँ या फिर बाहर से अंदर की तरफ जब आते हो तो आप एनर्जी का एमिशन या रेडिएट्स करते हो, एनर्जी का एमिशन कहूँ या एनर्जी को रेडिएट करते हो, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। उसी प्रकार हम इसको दे देते हैं, अगर एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट में लेते हो तो इसको E2 नेम दे दो और इसको E1 दे दो। देखो ये हमारे पास होगा E2 माइनस E1 hν, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो पोस्टुलेट था वो क्या था, फोर्थ हमारे पास था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन नॉन रोटेटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसी सर्टेन नॉन रोटेटिंग ऑर्बिट में, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स। फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, जब टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है रिवॉल्विंग की, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर देखें तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम अगर देखा जाए तो क्या होता है,
h/2 पाई, n इंटू h/2 पाई होता है। वेयर n हमारा क्या है, हम इसको इंटीजर भी लेते हैं और n जो होता है, n हमारा होता है हम n को बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। n को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे n इंटू h/2 पाई। और अगर हम कोई भी नॉर्मली इस तरह से लेते हैं तो इसका ये मास वेलोसिटी v होती है, रेडियस r होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ से हम अगर हमें वैल्यू दी होती है तो हमें n की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। हम n की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कोई न्यूमेरिकल दे दिया तो उसमें हमें n की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। ये थे इसके पोस्टुलेट्स बोहर के, ठीक है। ये देखो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा भाई। बोहर एटॉमिक मॉडल जो था किसने दिया था, यानी कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट दिया उसी को मॉडिफाइड किया बोहर ने। कब किया, 1913 में किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किस तरह से रिवॉल्व करता है, अपनी एनर्जी को कैसे लूज करता है और गेन करता है, मीन्स एनर्जी को अब्जॉर्ब भी करता है और एनर्जी को का एमिशन भी करता है। वो सारे पोस्टुलेट्स इसने दिए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है 2-3 नंबर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।